तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले। जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी। जब उनके बिस्तरों को जीनत बख्शती है तेरी बेटी फिर कहता पता नहीं था। आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए जाओ अपने घर जाकर के ये पैगाम देना कि एक मुरादाबाद का दीवाना आया था और कह के गया था आज जो बेटियों को वक़ार मिला है ये मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात में मिला है, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे, उस दौर में हुजूर ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करने पर लोग फख्र करते थे, तुम्हें इज्जत बख्शी मेरे मुस्तफ़ा ने। आज जब तुम स्कूल जाया करती हो, ट्यूशन पढ़ने जाया करती हो तो बाप की आबरू को भी नीलाम कर रही हो, इस्लाम की भी धज्जियां उड़ा रही हो। तुम्हें बताओ तो सही, तुम्हारी तो कोई औकात तक न थी। आज जो तुम्हें माशरे में इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के दीन का सदका है, ये मजहब इस्लाम का सदका है। जब तू ट्यूशन के लिए नंगे सर जाती है फिर तुझे आमिना का लाल याद क्यों नहीं आता है, फातिमा ज़हरा के बाबा की याद क्यों नहीं आती है। जब तू नंगे सर जा करके बॉयफ्रेंड बनाने के बाद इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है तब तुझे मुस्तफ़ा की याद क्यों नहीं आती है। तू क्या समझती है इस्लाम को तेरी जरूरत है? नहीं, पैदा करने वाले की कसम, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है बल्कि बचने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत है, तुझे इस्लाम की जरूरत है। अगर दोज़ख की आग से बचना चाहती है तो आ इस्लाम के दामन में आ जा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो मुस्तफ़ा के अहकाम के दामन में आ जा। आज बेटियां इस्लाम को तार तार कर रही हैं और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं जवानों, जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी। जब उनके बिस्तरों को जीनत बख्शती है तेरी बेटी फिर कहता पता नहीं था। आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए, 2 टके की डिग्री के लिए इस्लाम की आबरू को नीलाम कर दिया, अपने घर की इज्जत को चौराहे पे ला के रख दिया। मुझे पता ये MA की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये BSc की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये MCom BCom तुझे जन्नत दिलाएगा। नहीं, खुदा की कसम अगर तेरी बेटी की वजह से इस्लाम के दामन पे उंगली उठ गई तो याद रखना ये डिग्री जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी, ये डिग्री जहन्नम में ले जाने की वजह बनेगी। अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए तो ठोकर मारो इन डिग्रियों को और अपनी बेटियों को समझाओ इनके हाथ में BSc के बजाय खातून जन्नत की जिंदगी का किरदार दे दो, उनका नमूना दे दो ताकि तेरी बेटी अगर डॉक्टर बने ना बने कम से कम कनीज़े फातिमा तो ज़हरा बन जाए, सीरत फातिमा पढ़ ले, जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की, बेटियों को MBBS बनाने का ख्वाब कहाँ कहाँ ना लेके डूब गया। तेरी बेटी किसकी गाड़ी के पीछे बैठ रही है तुझे होश तक नहीं है। आज भी अपनी आंखों से मैंने देखा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। अपनी बेटियों को जाके समझाओ ये जिंदगी 4 दिन की है, दौलत के नशे में मत डूब जाना, दौलत की लालच में मत आ जाना। आज तुझे मुस्तफ़ा के मदीने की कहानी सुना दूं, वो कैसी शहजादियां थी इस्लाम की। आज 100 रुपए के चक्कर में गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो। मेरी बात कान खोल करके सुनो, मदीना शरीफ का बाजार है, सोने की दुकान गैर मुस्लिम की है, यहूदी की दुकान सोने की थी। एक इस्लाम की शहजादी जेवर खरीदने के लिए आई है, आने के बाद उसने उस यहूदी से कहा था मुझे ये जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, जैसे उस बच्ची के हाथों पे यहूदी की नजर पड़ी है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने कहा था सुन खातून, जितना चाहे सोना ले जा लेकिन मेरा दिल खुश कर दे, मेरे मन की बात पूरी कर दे। इतना सुना, इस्लाम की शहजादी ने सारा जेवर लिया, उसके मुंह पे मार के कहा तू क्या समझता है तेरा सोना हमें खरीदेगा? कहता खुदा की कसम जो मोहम्मद के हाथ पे बिक चुके हैं उन्हें दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अकबर हुजूर के हाथ पे बिकने वाले ये टको टको की गाड़ियों पर नहीं बिका करते। इस्लाम की शहजादी ने जेवर फेंक दिया, का सुन संभाल अपना जेवर, हमारी इज्जत प्यारी है। अल्लाह अकबर, ये फेंक के जब चली
उसने यहूदी ने आगे बढ़ के बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचने लगा। जब बच्ची को खींचने लगा, जैसी बच्ची ने देखा अब मजबूर हो गई हो, इज्जत लुट जाएगी, उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो मुस्तफा का आशिक हो अपनी बहन की आबरू बचाए? आज इज्जतें लुटती रहती हैं, तुम तमाशाई बने देखते रहते हो। और तुम्हें तो खुदा ने बहन का भाई बनाया था, बेटी का बाप बनाया था, तेरी नजरों में तो खुदा ने खैरत की दौलत रखी थी और तेरे सीने में तो वो हया थी। अगर कोई बहन की तरफ नजर उठा लेता था तो तू आंखें निकाल लेता था। आज बेटियां बेआबरू हो रही हैं, तू हाथ पे हाथ रख के तमाशे देख रहा है। कहां चली गई तेरी गैरत, कहां चली गई तेरी हया, कहां मर गई जाकर के तेरी गैरत जो मुस्तफा ने तुझे दी थी। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही है। बाजार यहूदियों का है, मोहल्ला यहूदियों का है। इस्लाम की शहजादी ने एक आवाज दी थी, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचा सके? इतना सुनना था। उसी बाजार के अंदर एक नबी का कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था। उसने जब सुना किसी ने मुस्तफा के शहर की दुहाई दी है, वो यार सामान फेंक दिया, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई है। क्या देखता है, एक शहजादी को यहूदी ने पकड़ रखा है, अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। इसने जाने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाने के बाद हाथ में हाथ मारा और बेटी के हाथ को जुदा किया। इस्लाम की शहजादी को अपनी कमर के पीछे खड़ा किया। उसके बाद तलवार संभाल के कहा था, तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से बेटियों की आबरू लूट लोगे? फरमाते जब तक मुस्तफा के गुलाम जिंदा है, कोई बेटियों की आबरू की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अब तक मैंने मिलाद पढ़ा था, जैसा कि भाई कफील अंबर ने कहा था, सिर्फ एक दर्द दिल लेके शहर शहर जाता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, ताकि हुजूर का पैगाम उनकी उम्मत के जवानों तक पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर, मेरी कोशिश रहती है और यार इन जवानों का रिश्ता दुनिया के मजनुओं की लाइन से जोड़ करके मदीने वाले की आशिकों की लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था इतनी हिम्मत नहीं है हमारे होते हुए कोई हमारी बहन की आबरू लूटे। जब इतना देखा, इसने जवान ने तलवार निकाली है। वो यहूदी अपने बाजार में आवाज दे के कहता, देखो ये हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसका इतना कहने की देर थी, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई हैं, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, नियाम से बाहर तलवारें हैं। इधर एक मुस्तफा का आशिक बहन की आबरू बचाने के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर, इसने तलवार संभाली है। कहा हिम्मत हो तो कोई मेरी बहन को हाथ लगा के दिखाओ। किसी ने कहा था, तू कितना बेगैरत है, इससे क्या रिश्ता है तेरा, बहन कैसे कह दिया? तो उसने कहा था, सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें बाप बनाया करते हैं। कहता ये वो रिश्ता है जिसे बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद तलवार संभाली है। सामने से एक यहूदी आगे बढ़ा, दीवाने की तलवार हवा में घूमी है और पलक झपकते की धड़ अलग था, सर अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो सैकड़ों तलवारें एक दीवाने पे टूट पड़ी हैं। अब तलवार चल रही है, चलते चलते दोपहर आ गया है, जवान मुकाबला कर रहा है, सर कट रहे हैं, धड़ तड़प रहे हैं, तलवार बराबर चल रही है। और पहचानो यार अपनी शान को, अल्लाह अकबर, अपनी औकात को पहचानो, अपने रुतबे को पहचानो। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, गर्दन में हाथ डाले गए माहो नुजूम ने, गुजरा गई इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आओ अपने आप को पहचानो। एक जवान तलवार चला रहा है, शाम हो गई है, अब जवान के बाजू जवाब दे जाते हैं। कब तक तलवार चलाता, बाजू थक गए हैं, तलवार थमने लगी। जब तलवार थमी है, इस्लाम की शहजादी देख रही है, अगर ये तलवार थम गई तो फिर आबरू चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ओ खुदा की कसम, जब उसने तलवार को धीमे होते देखा है, अपने भाई को थकते देखा था, तो सुनो, किसी के आगे हाथ न जोड़े थे, किसी के पैर नहीं पकड़े थे, बल्कि अपना दुपट्टा जमीन पे रखा था और सजदे में सर रख के बच्ची ने रोना शुरू किया था। कहा था, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज ये तलवार थम गई तो तेरे महबूब की उम्मती की आबरू
लुट जाएगी। ए मेरे मालिक, या तो इसके बाजुओं को ताकत दे दे, या फिर हमारी खबर हमारे नबी को पहुंचा दे, या हमारा हाल हमारे नबी को बता दे। ये कहते कहते बच्ची हिचकी भर के रोने लग जाती है। इधर तलवार थम रही है, उधर बच्ची की हिचकियां तेज हो रही हैं। अचानक 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 पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी नारे तकबीर की सदा आई है, बच्ची ने सर उठाया, क्या देखती है? सामने मुस्तफा आ रहे हैं, साथ में हैदर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। अल्लाहु अकबर। बच्ची ने सर उठाया, हुजूर हैं, साथ में अबू बकर उमर हैं, इधर अली के हाथ में तलवार है। और जब अली मैदान में आ जाएं, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुकाबला कर सके? फिर तो मामला ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जैसे इनको आते देखा, बस यहूदियों में भगदड़ मच जाती है। अल्लाहु अकबर, वो तुम थे जो अकेले सैकड़ों में अपनी बहन की आबरू बचाते थे। आज तुम सैकड़ों होते हो, एक आदमी इज्जत लूट के चला जाता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ओ लोगों, अहद कर लो, ये दुनिया की डिग्री बाद में है, गुलामी ये मुस्तफा की डिग्री पहले है। समझ रहे मेरी बात? हुजूर की गुलामी की डिग्री पहले, ये दुनिया की डिग्री बाद में। आप